वो शेरे बबर बन के गुर्रा रहे हैं, वो शेरे बबर बन के गुर्रा रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन सब के सब यूं थर्रा रहे हैं। अरे जरा दिल थाम कर बैठो ए दोस्तों, जरा दिल थाम कर बैठो ए दोस्तों। 2023 में सुपर पावर बनकर तैयब रजब उर्दगान आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान झारखंड। शेर दिल मुसलमान के विशेष सुपर सीरीज के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं आ गया हूँ। उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करूँ, उससे पहले कि इस इम्पोर्टेंट वीडियो में तैयब रजब उर्दगान और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी कुछ अनछुई विशेष चीज़ों का जिक्र किया जाए, इस चीज़ में दिखाने की बताने की कोशिश किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर आप तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं तो वीडियो को देखते ही आगे शेयर कर दें। दोस्तों उससे पहले वीडियो का आगाज़ करें, बात को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सब माँ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया के बर्बाद होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से तुर्की के अंदर हजार तरीके से पाबंदी लगाकर तुर्की को एक पंगु राष्ट्र बना दिया था, तुर्की के तमाम ताकतों को छीन लिया गया था, तुर्की के जो आय के स्रोत थे उन पर भी पाबंदी लगा दिया गया था, जहां से तुर्की को माल जखीरा प्राप्त होता उन चीज़ों पर भी दूसरे मुल्कों का कब्जा बना गया था 2023 तक। लेकिन तैयब रजब उर्दगान नाम का एक ऐसा शेर तुर्की की ज़मीन में फिर से पैदा हुआ कि जिसने सारे चीज़ों का तख्ता पलट करके रख दिया, सारे चीज़ों को अपने कंट्रोल में इस तरीके से किया कि दुनिया में जहां मंदी मंदी चिल्ला रहे थे लोग, इस मंदी में भी तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के सूझबूझ की वजह से तुर्की का और तुर्की के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तुर्की का जखीरा, तुर्की का जो कारोबार है, तुर्की का माल है, तुर्की का जो विदेशी भंडार है लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसके पीछे अगर किसी का विशेष योगदान है, अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है तो वो है तैयब रजब उर्दगान ने। दोस्तों न कि तैयब रजब उर्दगान अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं, अपने मुल्क को आगे ले जा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म और सितम होता है, जहाँ जहाँ मुसलमानों को दबाया जाता है, सताया जाता है, या इस्लाम से जुड़े किसी भी चीज़ को जहाँ पर बेहुरमती किया जाता है, अगर सबसे पहले अगर कोई आवाज़ बनकर बुलंद होता है, अगर सबसे पहले जो सीना ठोक कर सामने आकर शेर की तरह गुर्राता है और उनको नसीहत देने का काम करता है, तो वो विदाउट डाउट वो नाम तैयब रजब उर्दगान का होता है। और यही वजह है दोस्तों कि तैयब रजब उर्दगान की शक्ति जैसे जैसे बढ़ रहा है, 2023 जैसे जैसे आ रहा है, तैयब रजब उर्दगान इस्लाम के मुखालिफिन इन देशों और जो इस्लाम से बिलखुसूस जलन रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, मुसलमानों से जो जलन हसद कीना रखते हैं, उनके आँख में किरकिरी बन के ये चुभ रहे हैं और उनको तैयब रजब उर्दगान से बहुत ही जलन हो रहा है। किसी भी तरीके से वो तैयब रजब उर्दगान को गिराना चाहते हैं। और तुर्की के जो सियासत में, तुर्की के जो मिनिस्ट्री में तैयब उर्दगान जहाँ पर अभी काबिज है, तैयब उर्दगान को उनके पोजीशन से हटाने का काम किया जा रहा है, उनको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके लिए इस्लाम के दुश्मन लगातार कोशिशें कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनके रोड का कांटा ख़त्म हो सके, उनका रोड का कांटा साफ हो सके और उनके लिए रास्ता साफ हो सके, ताकि फिर से
तुर्की को पंगु बनाया जा सके। लेकिन तैयब रजब उर्दगान पहले से सजग हैं और इससे पहले भी कई बार तैयब रजब उर्दगान को उनकी गद्दी से उतारने की कोशिश किया गया है। साजिश के तहत तुर्की में उथल पुथल पैदा करने की कोशिश किया गया है, लेकिन उस समय भी तैयब रजब उर्दगान तमाम खिलाफ मुखालिफिन इस्लाम और तुर्की के दुश्मनों का मंसूबा को पानी फेर दिया था और वो इस चीज़ को टालने में रह गए थे। लेकिन दोस्तों अभी तैयब रजब उर्दगान की जिस तरह से शक्तियों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है, जैसे ही तैयब रजब उर्दगान अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और इस्लाम के लिए और अपने मुल्क के लिए जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे जल भुन कर लोग तैयब रजब उर्दगान को 2023 से पहले हटाना चाहते हैं। चूँकि तैयब रजब उर्दगान ने ऐसे ही घोषणा कर रखा है कि 2023 के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाला है कि तुर्की की ताकत में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। चूँकि 2023 के बाद कुछ ऐसे बंदिशें हैं जिस बंदिशों की वजह से तुर्की खुलकर अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। उसके पास कुछ ऐसी ताकत है, पावर है जो सीमित है। लेकिन 2023 के बाद उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाएगा, उनको पूरी तरीके से अपने मुल्क को बढ़ाने और इस्लाम के लिए काम करने की भी आज़ादी मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों लगातार साजिश किया जा रहा है कि तैयब रजब उर्दगान को हटाया जा सके तुर्की के सत्ता से। लेकिन तैयब रजब उर्दगान एक शेर की तरह दहाड़ मारकर सभी के मुंह को वो मुंकी दे रहे हैं और सबको थर्राने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें एक दूसरे सियासी लीडर के, इनका सियासत में जो मर्तबा हो, किसी भी जगह का कोई भी मंत्री संतरी नहीं होने के बावजूद पूरे दुनिया में करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन बनते हुए नज़र आ रहे हैं और युवा इनको बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, सही सुना, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। इनका भी कलेजा 2.5 किलो का है और ये भी मुसलमानों के लिए ये हम वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमान और इस्लाम से जुड़ी तमाम चीज़ों पर इनकी प्रतिक्रिया भी आती रहती है और हर मुसलमान ही नहीं बल्कि हर गरीब के साथ ये हमेशा खड़े हुए नज़र आते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं MIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। जी हाँ दोस्तों, ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो हिंदुस्तान के अंदर इनके 2 सीटें MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2 सीटें हैं। एक तो खुद हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील, यानी 2 सीट इनके पास है। बाकी विधानसभा की सीटें इनके झोली में हैं, लेकिन इनकी कद का अंदाज़ा इनके सीटों से कतई भी लगाया नहीं जाता है। जब हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, तो ओवैसी तीसरे फ्रंट, अकेले ही दम में तीसरे फ्रंट के सबसे पावरफुल नेताओं में माने जाते हैं और सब ओवैसी के ऊपर प्रहार करते हैं। क्योंकि ओवैसी के ऊपर प्रहार करने से उन्हें राजनीतिक फ़ायदा मिलता है। क्योंकि असदुद्दीन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बैरिस्टर असदुद्दीन मुसलमानों का एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। जब भी दबे कुचले लोग रहे उनकी आवाज़ बनकर ऊपर उठते हैं। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन के साथ सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, आज काफ़ी तेज़ी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहे हैं। इनका वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं और हक और हक्कानियत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हक की आवाज़ बनकर हमेशा बुलंद रहते हैं। चाहे वो संसद भवन हो, चाहे सड़क हो, चाहे खेत हो, खलियान हो या मैदान हो, हमेशा गरीबों की बात, हमेशा हक की बात को उठाने का काम करते हैं और ये हिचकिचाते तक नहीं हैं। किसी के गलत बोली के लिए हमेशा गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं और चाहे गलत करने वाला कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा वज़ीर क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनकी आवाज़ इतनी सख्त होती है, तल्ख होती है कि पूरे हिंदुस्तान में फिर वो चीज़, वो टॉपिक गूंजने लगता है। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ उठाना, असदुद्दीन ओवैसी का किसी मुद्दे पर
बोलना वो एक हिंदुस्तान के अंदर एक सनसनी बन जाता है और एक चलता हुआ ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। तो दोस्तों, दो शेर दिल जिनकी धमक, दिन की चमक लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और अपने मैसेज के थ्रू पर इनके लिए आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएंगे। शुक्रिया, आदाब।